हुजूर को दरख्त बहुत पसंद थे। ग्रीनरी फैलाओ, लगाओ पेड़ पौधे। मुझसे एक IPS अधिकारी ने पूछा, अभी 2-3 रोज पहले की बात है, कि हजरत आप इस टाइम पे किस ताल्लुक से तकरीर करते हैं। मैंने कहा एक तो हम लोगों की कोशिश रहती है कि वाटर लेवल जो डाउन हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जाए। कहने लगे इससे तुम्हारी इस स्पीच का क्या ताल्लुक है। मैंने कहा सर इतना ताल्लुक है कि हमारे प्रॉफिट ने यहाँ तक कहा कि तुम अगर नहर पे वुजू कर रहे हो तो वहां पर भी पानी का मिसयूज ना करो। हुजूर की सीरत तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने पढ़ी ना तो इतना मुतासिर हुआ कि उसने पूरी किताब लिखी थी हैंड रेड, और उसमें सबसे पहले नंबर पर उसने जिस शख्सियत को रखा उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मतलब हैरत है, दुनिया में कोई पेशवा और उसके चाहने वाले ऐसे नहीं हुए। सारे पेशवाओं का अदब आदर अपनी जगह, मगर हुजूर की शान देखो कि उनके गुलामों ने ना एक एक अदा महफूज कर लिए। हुजूर मुस्कुराते थे, वो फौरन लिख लेते थे तबस्सम रसूलुल्लाह। हुजूर बात करते थे, तकल्लम रसूलुल्लाह। हुजूर बैठ जाते थे, जलसा रसूलुल्लाह। हुजूर क़याम फरमाते थे, क़ामा रसूलुल्लाह। और गुफ्तगू करते करते मुस्कुरा देते थे। तो सहाबी सिर्फ ये ना कहता था बाद वालों से कि हुजूर ने ये कहा, ना, ये कहता था हुजूर जब ये कह रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। बोलो यार सुभान अल्लाह। मेरे नबी की अज़मतों का कोई क्या ठिकाना, कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। एक एक अदा को महफूज कर लिया। अल्लाह अकबर। इसी से मैं आपको कहना चाहता हूँ तुम भी अपने आप को सुधारो। वाटर लेवल के हवाले से इस्लाम की गाइड को फॉलो करो। दुनिया पहचान जाए कि इस्लाम मस्जिदों मदरसों तक नहीं है। दुनिया का कोई शोबा नहीं जहां पर इस्लाम रहनुमाई न करता हो। पेड़ पौधों पर आ जाओ। हदीस में हुजूर ने कहा पेड़ पौधे लगाओ। ये जब तनावर दरख्त बन जाएंगे, इससे फूल आएंगे, फल आएंगे, उससे चिड़िया भी फायदा उठाएंगी, इंसान भी फायदा उठाएंगे। हुजूर कहते हैं जब तक इससे फायदा उठाया जाता रहेगा तब तक पेड़ पौधे लगाने वालों को सवाब मिलता रहेगा। दिस इज माई बेस्ट रिलीजन इस्लाम। इस्लाम का न कल कोई जवाब था। अल्लाह की इज्जत की कसम, तहजीब और तमद्दुन का कहीं नाम न होता दुनिया में अगर मजहब इस्लाम न होता। मैंने जो आये करीमा पढ़ी आपके सामने, इसका तर्जुमा यह है कि जब इन लोगों को बेटी की खुशखबरी दी जाती, यानी ये कहा जाता कि तुम्हारे घर पे बेटी पैदा हुई है। एक आज का दौर है कि बेटी पैदा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके दिलों में गुलाब खिल जाते हैं, चेहरे गुलाब की तरह महकने लगते हैं। ऐसा तो कम से कम कोई नहीं है कि बेटी पैदा होने के बाद डॉक्टर से कह दे कि माज़अल्लाह कि इसको इंजेक्शन दे दो या इसको मार दो। ऐसा तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। बाज़ लोगों के बारे में सुनने में आता है कि प्रेग्नेंट का पीरियड जब होता है, औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे ऐसी हरकत बाज़ लोग करते होंगे, तो वो तौबा करें, अल्लाह का खौफ करें। रिस्क जो पैदा कर रहा है रिस्क भी उसी ने लिखा है, और क्या मालूम आपको भी रिस्क उसी के सदक़े में अल्लाह पाक अता फरमाए। मगर ऐसा बहुत कम होगा। ये वो दौर था, कुरान कहता व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब इनको बताया जाता बेटी पैदा हुई है तो ये गुस्से में काले हो जाते थे। यानी जैसे काले रंग काला तब पड़ता है जब खून का दौरान कम हो जाता है, और खून का दौरान उस वक़्त कम होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और जिसको कहते हैं ना आबो ताब, मतलब ये एक तरीके से अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाते थे इनको जब पता चलता था। ऐसी सिचुएशन थी। इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है कि इन लोगों का तरीका सिर्फ जमीन में गाड़ना नहीं था, बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन करना नहीं था। हम आप अब तक यही समझते आए कि बेटियों को शायद सिर्फ जमीन में जिंदा गाड़ कर ये लोग मार देते थे। ऐसा नहीं था, ये एक तरीका था मारने का, वरना इन्होंने कई तरीके निकाल रखे थे। जैसे बच्ची जब कुछ समझदार हो जाती तो बाप किसी बहाने उसे बाहर ले आता। अच्छा बेटी तो पहले भी ऐसी ही थी, बेटी आज भी ऐसी है।
वो बाप पे आंखें बंद करके भरोसा करती है। और रामपुर वालों, ये दिली बात मैं बता रहा हूँ, बेशक हम बेटों से बहुत मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए, मगर साहिबों बेटियों को बाजार से सामान लाओ तो पहले चीज खाने को दो, इसलिए कि एक दिन उस बेटी को उस घर से विदा हो जाना है। और जब किसी बेटी की डोली उठती है ना, तो हमारे वहाँ बड़े बूढ़े कहते हैं डोली के साथ जनाजा भी उठ जाता है। ये आसान नहीं होता बेटियों को विदा करना, बेटियों को घर की चौखट से बाहर भेजना। अजीजाने गिरामी, तो बेटियां कैसा भरोसा करती हैं, अल्लाह अकबर। वो बाप अपनी बेटी से कहता बेटी चलो पहाड़ की चोटी पे मेरे साथ चलो। बेटी बड़ी खुश होती कि अब्बा जी सही से बोले तो सही। वो बाप जो सलीके से मुंह तक न करता बेटी की तरफ, अच्छे अंदाज में बात तक नहीं करता, अचानक वो इतना लाड दिखाने लगे, इतना प्यार दिखाने लगे, तो यकीनन बेटियों के दिल में मसरतों के गुलाब तो खिलना ही है। बेटियां बड़ी खुश होती, चुनांचे वो बेटी को साथ लेके पहाड़ की बुलंदियों पे चढ़ जाते। और जानते हो जब बच्ची काफी ऊंचाई पर पहुंच जाती, बाप काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता, तो बाप कहता था बेटी जरा रुक जाओ, जमीन की तरफ अब देखो, दुनिया कितनी खूबसूरत लग रही है। बच्ची बड़ी खुश होती, मेरे अब्बा जी मुझसे खुल के बात कर रहे हैं, किस कदर मोहब्बत के गुलाब लुटा रहे हैं, किस कदर पदरी शफकतों का दरिया बहा रहे। बड़ी खुश होती बेटी, मगर उस बेटी को क्या पता था कि ये जो जाहिर में मुस्कुराहट है, इसके पीछे जहर छुपा हुआ है। ये जो आपको यहाँ तक लेकर के आया है, इसका मकसद टहलाना या दुनिया का नजारा कराना नहीं है, इसके दिल में तो शैतान के वसवसों ने डेरा जमा लिया है। चुनांचे वो बच्ची जब जमीन की तरफ देखती, तो बाप उसके पीछे आके खड़ा होता और उसका जहन मुकम्मल तरीके से डाइवर्ट कर देता। वो बच्ची चारों तरफ को देख रही होती, अब्बा जी वो खजूर का पेड़ देखो, अब्बा जी वो देखो वो वहां पे खैमा नजर आ रहा है, अब्बा जी वो देखो वहां पे वो दरख्त नजर आ रहा है। बच्ची कितनी खुश होती होगी, अल्लाह अकबर कबीरा। इसी दरमियान वो जालिम बाप बच्ची की पुश्त पर अपना हाथ पुश करता, ऐसे ढकेल देता, और वो बच्ची पहाड़ की बुलंदियों पे जमीन पे आ जाती थी। बच्ची का वजूद ही क्या होता है, जमीन पर बाद में आती थी, रूह का परिंदा पहले ही परवाज कर जाता था। और उसके बाद वो बाप जो होता ना, इजहारे मसरत में बड़ी जोर जोर से हंसता था, मुसीबत से पाला छूट गया, मुसीबत से मेरा पीछा छूट गया। ऐसा दौर था, ऐसे भयानक दौर में आमिना के लाल दुनिया में आए, रहमतुल लिल आलमीन दुनिया में आए। बच्चियों को सीने से लगा लिया, बेवाओं को सीने से लगाने वाले, यतीमों को सहारा देने वाले, कमजोरों का मदावा, गरीबों का मावा, बेवाओं का मलजा। आमिना का लाल दुनिया में आया। कैसी तालीमात, कैसी टीचिंग है मेरे नबी की। हमारे नबी ने फरमाया अपनी तो अपनी, बेगानों की बेटियां भी तुम्हारी चौखट पे आ जाएं तो खाली हाथ न जाने दो, दूसरों के बच्चे तुम्हारे घर पे आ जाएं, खाने की कोई चीज दे दो। लाए जमाना मिसाल आमना के लाल की, रब्बे काबा की कसम, सुबह कयामत तक आमिना के लाल की न कोई मिसाल पैदा हो सकती है, न पहले हुई थी। हमारे आला हजरत ने खुदा की कसम बिल्कुल सच कहा है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हज़रत अल्लामा अलहाज तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अभी कई रोज पहले कई इंटेलेक्चुअल लेडीज, प्रोफेसर और दुनिया भर की उनकी कई आर्टिकल, उनकी कई तहरीरें मेरी निगाहों से गुजरी। लेडीज की बात कर रहा हूँ मैं, खवातीन की। उन्होंने कहा कि हमें तो और ज्यादा महफिले मीलाद का इनेकाद करना चाहिए, महाफिले मीलाद का, महफिलों का, हुजूर की मोहब्बत में, इसलिए कि हमें अगर जीने का हक दिया है तो आमना के लाल ने दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे ख्याल से कारी यूसुफ रज़ा साहब सन 2014 या 15 की बात होगी, यूरोप की एक कंट्री में, मेरे पास कटिंग है चूंकि अब मुझे मुल्क का नाम याद नहीं है तो मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला सकता, किसी कंट्री में एक मिनिस्टर की बेटी
इस्लाम ने जो बेटियों को वुमेन डिग्निटी के लिए जो आवाज उठाई है, हुजूर ने जो औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, बेटियों के लिए गाइड किया है पूरी दुनिया में इंसानियत को, उसको पढ़ के वो इतनी मुतासिर हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हल्का बगोशे इस्लाम हो गई। उससे बाद में पूछा तो उसने ये बात बरजस्ता प्रेस में कही। उससे पूछा कि तुम मिनिस्टर की बेटी हो और तुमने ये स्टेप लिया? उसने जवाब दिया, मैंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी और मैं हैरत में पड़ गई कि दुनिया में सबके नसब, सबकी आल औलाद, सबकी संतान बेटों से चलती है, मगर उनकी संतान उनकी बेटी फातिमा जहरा से चली है। उनका नसब बेटी फातिमा जहरा से चला है। अगर गैरों की बेटियां भी उनके दरबार में आई हैं और सर पे चादर नहीं है, हुजूर ने घर से चादर मंगवाई, कहा बच्ची के सर पे चादर डाल दो। कैसी इज्जत इस्लाम ने दी है औरत को कि अगर वो बहन है तो भाई के लिए रहमत है, बेटी है तो बाप के लिए रहमत है, बीवी है तो शौहर के लिए करारे जिंदगी है, और यही औरत माँ है, इस्लाम कहता उसके कदम के नीचे जन्नत है। जरा बोलो जोर से, उसके कदम के नीचे ये है इस्लाम। उस मिनिस्टर की बेटी ने जो कहा था उसका खुलासा ये है, चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुलास्तान बेटी से, जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत। वो कितना भयानक दौर था। बेवाओं की कोई इज्जत न थी, बच्चियों की कोई इज्जत न थी। फिर आमिना के लाल आए, जोर से बोलो, फिर आमिना के आवाज आए, फिर आमिना के, जोर से, फिर आमिना के। अल्लाह अल्लाह, 12 तारीख को वक्त भी कितना सुहाना कि अंधेरा जा रहा था, उजाला आ रहा था। हालांकि इसके बरअक्स भी हो सकता था, ये भी तो हो सकता था कि दिन डूब रहा हो, अंधेरा आ रहा हो, मगर इसमें फाले नेक न होती। दुनिया कहती वो आए तो अंधेरा आया, अब जमाना कहता है मुस्तफा आए तो सवेरा आया है। सुभान अल्लाह, वक्त भी कितना सुहाना था। शहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। शहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ। हाथ उठा के पढ़ दो भाई जरा, तशरीफ। अल्लाह अल्लाह, शहर का वक्त बड़ा सुहाना सुहाना। मौसम बरसात का हो, गर्मी का हो, सर्दी का हो, किसी भी टाइम पे मौसम कैसा ही रहेगा, मगर सुबह के वक्त में सुहाना रहेगा। ये जो सुबह का वक्त सुहाना है, दरअसल ये भी मुस्तफ़ा का दीवाना है। कारी यूसुफ रज़ा साहब, ये भी मुस्तफ़ा का। अच्छा, ये गुलाब के फूल आप देखें, सुभान अल्लाह, ये चमेली के फूल देखें, कोई भी फूल देखें, इसकी भी साहब अजीब लॉजिक है, अजीब शान है। अल्लाह ताला का करम देखो, अल्लाह ताला ने गुलाब खिलाने का टाइम भी अगर रखा है तो शहर के वक्त का रखा है। ये सुबह सुबह गुलाब खिल करके पैगाम देते हैं कि हम भी मीलाद वाले हैं, इसी वक्त में इसलिए खिल रहे हैं। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इसीलिए तो मैं पढ़ रहा था, दोबारा मेरे साथ पढ़ोगे इंशाअल्लाह और ज्यादा
लुत्फ आएगा। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। हवाएं खैर मकदम, वो जो सुहानी सुहानी हवा होती है, वजह क्या होती है? हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। अभी जिब्री लो तेरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। पूरे मक्का में बहारें, हर तरफ चर्चा मेरे नबी का। हर जगह बैठक पे जहाँ भी बैठने की जगह थी, जैसे हम अपनी मुरादाबादी रामपुर की लैंग्वेज में बोलते हैं, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर जहाँ भी मर्द हजरात बैठते थे की चर्चा थी। मक्का में कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो परिवर्तन आया। बकरियों के थनों में अल्हम्दुलिल्लाह दूध में इजाफा हो गया, अलग अलग बातें हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कुछ तो हुआ है। इतने में अचानक एक औरत आती है, वो औरत कहती है लोगों कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, बहुत कुछ क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा जुमला। तूने कुछ देखा है? कद देखा है? देख लिया तो भूल जाओगे जमाना। और जमाना है जिनका दीवाना। आओ मेरे साथ। और औरत आगे आगे, बूढ़ी औरत थी आगे आगे, ये सारे लोग पीछे पीछे। हुजूर के दौलत कदे पे पहुंचे ना, अल्लाह की कसम पूरा घर बुक़्ते नूर बना हुआ था, पूरा घर। देखो एक बात बताऊं, अभी हमारे बिरादर गिरामी कारी यूसुफ रज़ा साहब ने कहा, ये इनका हुस्न ज़न मोहब्बत है। मैं कोशिश ये करता हूँ जो बात कहूँ उसका सबूत दे सकूं। कल को कोई रामपुर में ये ना कहे बुक़्ते नूर कह दिया, ये क्या कह दिया। हमने कहा मिशकात शरीफ पढ़ो, कहानी शरीफ मत पढ़ो, मिशकात शरीफ पढ़ो। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। फर्जी बातें ना पढ़ो, मिशकात शरीफ पढ़ो। कल को कोई ये ना कहे रामपुर में कि ये क्या कह दिया, बुक़्ते नूर बना हुआ तो चमक भी रहा था, महक भी रहा था। हमने कहा तुमने हदीस नहीं पढ़ी है? सहाबा नहीं फरमाते थे कि हुजूर अगर नहीं होते थे, हम तलाश इस तरह करते थे कि जो रास्ता महक रहा होता था हम समझ जाते थे आमना के लाल यहीं से गुजरे हैं। तुमने पढ़ी नहीं है ये हदीस, उनके बारे में पढ़ा नहीं है, इसीलिए तो हमारे आला हजरत ने कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और जहां तक आका के बदने पाक से खुशबू के फूटने की बात है, तो ये भी झूठी कहानी शरीफ नहीं है, ये भी हदीस शरीफ। मियां बदन तो बदन है, आमिना के लाल के जिस्म पाक से जो पसीने के कतरे टपकते थे, दुनिया के किसी इत्र में अल्लाह ने वो खुशबू नहीं रखी है जो आमिना के लाल के पसीने में रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। देखो कैमरे भी लगे हुए हैं, बात दूर तक जाए, जहां तक भी जाए पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये फेक बात नहीं है, फैक्ट है। फेक नहीं है, फैक्ट है। कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। आपकी बड़ी चहीती सहाबिया थी, बल्कि बाज रिश्तों से आपकी खाला भी होती थी। हजरत अनस की अम्मी जान उम्मे सुलैम, वो फरमाती हैं हुजूर ना दोपहर के वक्त पे मेरे घर पे आके आराम फरमाते थे, तो मैं चमड़े का गद्दा बिछा देती थी, तो जसदे पाक से जो पसीना शरीफ बाहर आता था, कहती है वो पसीना मैं बहने नहीं देती थी, चमड़े के गद्दे से इकट्ठा जमा करके शीशियों में भर लेती थी। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये जो लोग हुजूर से कंपेयर करते हैं ना कि थे तो हमारी ही तरह, पसीना सूख के देखो सारा नज़ला ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। क्या मुकाबला है हुजूर से किसी इंसान का? बेवकूफो बेशक बशर हैं मगर खैरुल बशर हैं। अपनी औकात देख के बात कर, तू तो हाफिज शाह जमालुल्लाह के कदमों के खाक के बराबर नहीं है, हुजूर की बात करता है।
तू तो मुफ्ती इरशाद हुसैन साहब के कलम की नोक के बराबर नहीं है। हुजूर से अपना मुकाबला करता है, हुजूर से बातें करता है, जिनके बारे में जिब्रील अमीन, तायरे सिदरा, बुलबुले सिदरा, फरिश्तों के सरदार, न रफ्तार का जवाब न गुफ्तार का जवाब, पलक झपकते ही सिदरतुल मुंतहा से जो जमीन पे आ जाए, जब उन्होंने ही एक आपको आइडिया दे दिया, उन्होंने ही अपनी आइडियोलॉजी दे दी, उन्होंने ही अपना नजरिया दे दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कल्लब्तुल अर्ज़ मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिसलका या रसूल अल्लाह। आमिना के लाल, मैंने पूरबों को खंगाल मारा, पश्चिम को खंगाल मारा, जमीनों को खंगाल मारा, आसमान खंगाल के फेंक दिए। मेरे आका आप जैसा जिब्रील ने नहीं देखा है। जब जिब्रील ने नहीं देखा है तो हम तो उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं। इसीलिए हमने ये बात कही जो आला हजरत ने कही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, जो आला हजरत ने, तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक जगह आला हजरत कहते हैं सरवर कहूं के माली को, पूरा मजमा बोले सरवर कहूं के माली को, बागे खलील का गुले, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान। आजकल ना सोशल मीडिया का ज़माना है। वो मोहम्मद अली मिर्ज़ा नाम से एक फितना है पड़ोसी मुल्क में। वो औलियाए किराम, तो औलियाए किराम में अंबियाए किराम के लिए भी बड़े हल्के जुमले बोलता है, माज़अल्लाह, तौहीन में जुमले बोलता है। और हमारे लोग बाज ये देख करके, अरे ये तो बड़ा काबिल इंसान है, बड़ा काबिल तौहीद बयान कर रहा, कहता है तौहीद कहते ही इसको हैं कि नबी तो शै कोई नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, ये इबलीस वाली तौहीद है। इबलीस खुदा को मानता था, खुदा के मानने का इनकार नहीं किया। जन्नत से इसलिए निकाला गया कि उसने आदम की ताजीम नहीं की। बेशक, तो वो जन्नत में था, जन्नत से निकाल दिया गया नबी की ताजीम न करने की वजह से। तुम तो भी जन्नत में गए नहीं। क्या कहने, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जन्नत में होते हुए ताजीम न करने वाला मुअल्लिमे मलाइका जन्नत से निकाल दिया जाए तो जो अभी एंटर नहीं हुआ वो अपनी परवाह तो करे। क्या बात है, वाह वाह। कहता है कि नबी तो शाही कोई नहीं, नबी का हम पे कोई एहसान नहीं। अरे बेवकूफ, अगर अल्लाह ताला चाहता तो बेशक बगैर माँ बाप के पैदा करता, और उसने किया है, मगर उसको असबाब पसंद हैं, उसने माँ बाप को बनाया। तो क्या तू ये कह सकता कि मेरे माँ बाप पे, मेरे माँ बाप का मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है? कह के देख, दफा लगेगी। जी बेशक बेशक बेशक। माँ बाप का एहसान मानता है, रसूल पाक का नहीं मानेगा। जोर से बोलो, हाथ उठा के सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ये शान मेरे नबी की। बात आगे बढ़ गई। बता ये रहा था कि उनके जैसा न कल कोई आया था, बोलो न आज कोई आया है, और न कोई आवाज आए न कोई आएगा। उनके जैसा होगा तब न आएगा। और ये भी सुन्नी हजरात का गुलू नहीं है। कोई कह दे ये बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, ओ यार बढ़ा चढ़ा के बयान, ये लोग तो बाबों की कहानियां सुनाते हैं, पीर फकीरों की कहानियां सुनाते हैं। मैंने कहा ये हदीस शरीफ है जो बता रहा हूँ। हसन इब्ने साबित मिंबरे रसूल पे खड़े होकर के पढ़ रहे हैं, ये कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। इनकार करके देखो, अंजाम बुरा होगा। वो क्या कह रहे हैं, वो हुजूर के सामने खड़े होकर, सहाबा भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह बोला। अब हुजूर भी हैं, सहाबा भी हैं, गोया के इजमाए सहाबा भी हो गया, और हुजूर पसंद भी फरमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? उन्होंने कहा व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। तर्जुमा सुनोगे अजीतपुर के लोगों, कलेजे पे बर्फ पड़ेगी, चेहरे गुलाब की तरह खिलेंगे। तर्जुमा सुनो और अकीदों की किताब मजबूत करके ले जाओ। किसी भी बदअकीदगी को अंदर दाखिल मत होने दो। उसी राह पर रहो जो रास्ता हाफिज शाह जमालुल्लाह ने दिया है, जो रास्ता मुफ्ती इरशाद हुसैन ने दिया है, जो रास्ता मुफ्ती सलामतुल्लाह साहब ने दिया है। और माजी करीब में चले जाओ तो जो रास्ता मुफ्ती शाही साहब तिबला ने दिया है, उसी रास्ते पे मजबूती के साथ रहो। क्या कहा हजरत हसन ने? व अहसनु, अहसना भी पढ़ सकते हैं, व अहसनु भी पढ़ सकते हैं, अहसना भी पढ़ सकते हैं। व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। हसन कहते हैं या रसूल अल्लाह,
आपके जैसा मेरी आंख ने देखा ही नहीं। बेशक बेशक। ये जो बैठे हैं उस साइड में नीम के दरख्त के पास, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्या जज्बा है वे बच्चे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटा हुजूर के गुलाम बनो, है ना। वो कह रहे हैं बच्चा नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के हिसाब से तो बच्चा ही है भाई। मुझे खुशी इसलिए होती है जलसों में कारी साहब और हम माशाल्लाह साथ साथ ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये बच्चे ना आजकल ड्रग्स लेने लगे बाज बाज। हाँ, मुस्लिम बच्चे, और मोबाइल का तो इतना मिसयूज हो रहा कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अभी ध्रुव राठी है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है अपने इंडिया में, उसका नाम आता है भाई, मैं उसको जरूर सुनता हूँ, उसका कोई एपिसोड तकरीबन मुझसे तो नहीं छूटता होगा, जैसे रविश कुमार जी। मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसने अभी रिसेंटली एक एपिसोड बनाया है, उसने मोबाइल के इस्तेमाल के हवाले से बताया कि इतनी डेंजर चीज है कि बड़े लोगों को भी ना लिमिट से इस्तेमाल करना चाहिए मोबाइल। लेकिन आजकल क्या, पेरेंट्स लोग बिजी हो गए, वालदा बिजी हो गई, उनके पापा बिजी हो गए, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए। उसका पता कितना नुकसान होता है। उसने कई मिसालें दे करके बताया कि कई बच्चे ऐसे थे कि मोबाइल के ऐसे आदी हो गए कि 24 घंटे में से 20 घंटे उनको मोबाइल चाहिए। सोएंगे तो सीने पे मोबाइल रख के, उठेंगे तो मोबाइल चाहिए, ना नाश्ता ना खाना ना पीना। और ऐसे क्रोधित हो गए वो बच्चे कि अगर उनसे मोबाइल उनके पेरेंट्स ले रहे हैं ना तो लड़ रहे हैं। और कई साल पहले तो यहाँ लखनऊ में ये वाकया हुआ, एबीपी न्यूज पे आया, तो वहां पे उसने अपनी अम्मी से पैसे मांगे रिचार्ज कराने के लिए, पैसे नहीं दिए तो क्रोध में आकर के उसने अपनी अम्मी का मर्डर कर दिया। मोबाइल बहुत अच्छी चीज नहीं, कभी आप सोचें इसका इस्तेमाल ठीक हो ना, तब जैसे लाइसेंस है तो अपनी सेफ्टी के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई मिसयूज करने लगे तो कितने लोगों की जान ले लेगा। बोलो यार, ऐसे ही मोबाइल आप हद से ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना तो ये तो बड़े लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम आपसे कहते हैं बच्चों को मोबाइल की स्क्रीन न दो, स्किल्स दो, उन्हें रील बनाने वाला न बनाओ, रियल लाइफ बनाने वाला बनाओ। और ये नैनीताल, काठ गोदाम, रामनगर जाकर के ऐसे एरियाज में डेंजर जोन जो कहलाते हैं, गवर्नमेंट ने अलर्ट कर रखा कि भाई यहाँ मत जाओ, लेकिन सेल्फी लेने के लिए, रील बनाने के लिए वहां पे खड़े हो गए। और यहाँ एक दो बंदा खड़ा हुआ, बाकी वहां जाकर पीछे से जो वाटर लेवल का प्रेशर बढ़ा तो सारे लोग बह गए, बन गई रील। सेंटेंस सही निकल गया ना, रील। पहले फेक रील बना रहे थे, अब रियल रील बन गई। बताओ जान चली गई कि नहीं चली गई? रील बनाने के लिए कोई ट्रेन पे खड़े होकर रील बना रहा, रील के चक्कर में, सेल्फी के चक्कर में कितने लोगों की जान चली गई। सीरत मुस्तफा के जलसे में आपको मस्जिदों मदरसों में बुलाने की भी दावत दी जा रही है, और सेहत और तंदुरुस्ती बचाने की भी दावत दी जा रही है। अपनी सेफ्टी की भी हिफाजत करो, ये भी दावत आज अजीतपुर के इस अजीम शान प्रोग्राम और जलसे से दी जा रही है। मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट का इस्तेमाल करो, बहुत यूजफुल है। आप अगर 4 व्हीलर में हो, सीट बेल्ट भी लगा लो। और मेरे साथियों, इस्लाम हर कदम पे तुम्हारी रहनुमाई कर रहा है। बात यहाँ से आई थी, आमिना का घर महक भी रहा है, जोर से बोलो चमक भी रहा है। और आला हजरत का लहजा भी सुन लो, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद। हाथ उठा के नहीं पढ़ोगे, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे, जोर से उस दिल अफरोज साअत पे। आपकी एज क्या होगी भाई? देखो मगर जवानों से ज्यादा बूढ़े हो गए मगर ईमान जवान है। और बकौल कारी यूसुफ रजा साहब, ये फैजान इमाम अहमद रजा खान है, अल्लाह खुश रखे। सुनो अब जो समझाने वाला हूं, किसी के घर पे बच्चा पैदा हो, किसी भी कलर का हो, बाप से ज्यादा खुशी होती है दादा को। तुम तो नहीं बने हो बेटा, तुम्हें क्या पता होगा, जो दादा बनोगे तो पता चलेगा। इनसे पूछो, ये दादा बन गए। कारी यूसुफ रजा के अब्बा से पूछो जा करके कि इनके घर पे अल्लाह ताला ने खुशी तो कितनी खुशी हुई। इनकी वालदा से पूछो, हमारी वालदा बकायदे हयात है, मौला ताला उम्र तवील अता फरमाए सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। उनसे पूछो, अपने बेटे को डांट लेगा, पोती पोता के लिए बेटे से लड़ जाएगा दादा। हाथ ना लगाना,
एक दिन पढ़ने नहीं जा रहा तो क्या हुआ, तू भी बहुत नागे करता था, पता है, तूने भी रामपुर के रेलवे स्टेशन पे काफी टाइम वेस्ट किया है। पढ़ने नहीं जा रहा तो बच्चे को मारा हो, फिर मेरे सामने मारा हो। दादी के प्यार की तो बात ही मत, वो तो बहू को ना छोड़े। और घर में लड़ाई झगड़े इन्हीं बातों के तो होते। अपने लिए कुछ नहीं कहेगी दादी, लेकिन पोती पोतों की बात आ जाए तो चाहे फिर इराक और ईरान की जंग हो जाए। इतनी मोहब्बत होती है, बोलो जोर से, होती है ना। अब सुनो, यहाँ तो पोता भी वो मिला है अब्दुल मुत्तलिब को कि इस निस्बत के एतबार से, दादा बनने के एतबार से, पोता मिलने के एतबार से कायनात में 1 नंबर पर्सनालिटी अगर कोई है तो उसका नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, जिन्हें ये हक है कहने का, ये हक है कहने का, ये हक है कहने का कि सबसे अजीम दादा बनने का शर्फ अगर किसी को मिला है तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को मिला है। वो भी ये चर्चा सुन रहे थे, औरतों ने भी मर्दों ने भी। अच्छा, मेरे घर पे बहुत हसीन बेटा है सरदार कुरैश, जाके देखो तो सही। अरे कदम क्या थे मियाँ, बस ये जी चाह रहा था उड़ के पहुंच जाऊं। लेकिन घर में दाखिल हुए ना तो मरहूम बेटे अब्दुल्ला की बड़ी याद आई कि आज मेरा बेटा बकायदे हयात होता, कितना खुश होता। खैर संभाला, आंसू निकले, साफ किए अंदर। और ऐसे टाइम पे ना औरत को भी बहुत ज्यादा फील होती है अपने शौहर की कमी। सरदार कुरैश जैसे करीब गए और अपनों को देख के आंसू भी निकल आते हैं। हजरत आमिना ने करीब आते हुए देखा सरदार कुरैश को, उनकी आंखों से गोहर टपके। सरदार कुरैश ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी तू फिक्र न कर, बच्चे का दादा तो मौजूद है ना, हर तरह का लाड प्यार मिलेगा। ऐ बेटी आमिना, आज तो पूरे मक्का में ना अपने घर का ही तस्करा हो रहा है, तेरे नूरे नजर का ही तस्करा हो रहा है। बोलते रहो यार, जरा हुजूर का मिलाद है ना, झूम के बोलते रहो। छोड़ दो उन लोगों को जो मिलाद के हवाले से निगेटिव बातें करते हैं, उन्हें आज तक बेचारों को सबूत ही नहीं मिला। हालांकि जहां से इनके बुजुर्ग वो हैं, मुरीद हैं, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, उन्होंने खुद ये लिखा कि फकीर का मशरब ये है कि महफिले मिलाद करता भी है और बाइसे सआदत समझता भी है। तो छोड़ो, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें तौफीक दे, हम तो दुआ करते हैं भी अल्लाह तौफीक दे। हजरात तवज्जो फरमाइए, सरदार कुरैश ने कहा बेटी आमिना, पूरे मक्का में तेरा ही चर्चा है, तेरे बेटे का चर्चा है। और आमिना, मुझसे औरतों ने ये बताया कि पूरे मक्का में सरदार कुरैश किसी का ऐसा खूबसूरत बेटा पैदा हुआ ही नहीं है जैसे अल्लाह पाक ने आपको पोता अता फरमाया। बेटी आमिना, जरा मुझे मेरे पोते का चेहरा दिखा दे। हाय हाय हाय, सूफ समझते हो, सूती कपड़ा होता है, सॉफ्ट। हुजूर के चेहरे मुबारक पे ना वो सूती कपड़ा बोसे दे रहा था। जुमला सही बोल दिया, बोसे दे रहा था, फैज़याब हो रहा था। हजरत आमना ने जैसे वो चादर हटाई ना, यार मैं एक बात कहता हूँ, हम लोग खाने वो मस्जिद नबवी में 40 नमाजें पढ़ के जब वापस आते हैं और ऐलान होता है कि भाई जाओ, अब आप लोगों को वापस जाना है। अब जो बाज़ लोग फ्लाइट से वापस आ जाते हैं, जिनका शेड्यूल मक्का शरीफ होता है, खुलासा ये है कि जब पलट के आता है ना तो अल्लाह की कसम लेके कहता हूँ, गुंबद खजरा को पलट के देखता है। अब यहीं पे सोच लो कि जब गुंबद खजरा के जलवों का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के चेहरे के जलवों का आलम क्या होगा। जब गुलामों का, माशाअल्लाह, ये देखो 1500 साला जश्न विलादत और अजीतपुर रामपुर का ये ठाटे मारता हुआ सरों का सैलाब, हुजूर का जिक्र चेहरे गुलाब की तरह और दिल तड़प रहा है माहिए बेताब की तरह कि काश हुजूर जलवा दिखा दें। वैसे इस लायक तो नहीं है, मगर फिर भी डरते डरते ये कह ही देते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए पता नहीं भैया कहाँ का वीडियो है। वो पत्रकार अरबी में पूछ रहा, उसका तर्जुमा भी है, हम लोग तो खैर समझ लेते हैं, लेकिन फिर भी तर्जुमा किसी ने लगा दिया है। वो पत्रकार ना एक पर्दा नशीन औरत से पूछता है कि ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने अचानक नबी रहमत आ जाएं तो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी।
उस औरत से जवाब नहीं दिया गया। रोने लगी औरत, आंखों से आंसू निकलने लगे, वीडियो में है, और बड़ी रोई। और बस उसने यही कहा, जो भी उसने कहा मतलब उसका खुलासा यही था कि हम गुनहगारों को हुजूर का दीदार हो जाए, और फिर आप हमसे ये पूछते हो कि हम क्या कहेंगे? ये कहो कि हम होश में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हुजूर का दीदार हो जाए तो हैं? वो एक बड़ा सादा सा शेर है, मेरे गंदे कदम और उनका पाक हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला। और हमारे आला हजरत ने घुट्टी में पिलाई है मोहब्बत, फरमाते हैं हरम की जमीन, जरा बोलो हरम की जमीन। अरे यानी अगर अल्लाह ताला सर को सलाहियत दे चलने की तो ये जगह कदम से चलने की नहीं है, ये तो सर से चलने की जगह है। पढ़ो मेरे साथ, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। वो हुजूर के मुवाजहा शरीफ के पास से कोई, अभी मैं जानता तो नहीं हूँ कौन है इंडिविजुअल, ऐसे मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने वीडियो देखा कि वो हुजूर के रोज़े के पास से गुजरे तो उन्होंने अपने चेहरे पे चादर डाली, मतलब इस तरीके से। चादर डालने के पीछे यही बात रही होगी कि या रसूल अल्लाह हम इतने गुनहगार हो गए, गुनाहों में ऐसे आपके रास्ते से इतने दूर हो गए, मगर फिर भी आपकी शफकत कि आपने बुलाया हुजूर, हमने चेहरा इसलिए डाला कि हुजूर हम इस लायक नहीं है कि आपको चेहरा दिखा, आप चेहरा चादर डाल के वो, ये अदब होता है, कमाले अदब इसको कहते हैं। अच्छा, हम लोग हुजूर के रास्ते से वाक़ईतन बहुत दूर हो गए। अब बाद लोग, और एक बात बताऊं मैं आपको, हमारी आपकी जो अभी तक जिंदगियां बची हुई है, आसमान से पत्थर नहीं बरसते, या इतने गुनाह हम करते हैं, शराबें, ब्याज, जो ये जिसको ब्याज को क्या बोलते हैं, सूद भी मुसलमानों में खूब लिया जा रहा है, माज़अल्लाह खूब ले रहे हैं। किसी गरीब ने उधार पैसे ले लिए तो इनके दिल इतने पत्थर हो गए, ये नहीं सोचते कि कल को ये गरीबी मेरे पास भी आ सकती है। दौलत कौन साथ लेके गया? कारून साथ लेके गया, दौलत दुनिया में रह गई उसकी दौलत है, कोई लेके गया, कोई गरीब आदमी, यार तू मत दे उधार है, तुझे नहीं देने मत दे, तू उससे 1 लाख रुपए देता है तो महीने में फिर 1,05,000 रुपए ले रहा है उससे, तो सूद ले रहा, तो ये शर्म नहीं आती है? तेरी दौलत, तेरी बात, तेरे मरने के बाद तेरी औलाद ना बाद में पूछेगी भी नहीं तुझे, उसके लिए छोड़ के जा रहा बेवकूफ आदमी। इतना बड़ा गुनाह है ब्याज का, तो अपने वहां की वो शिकायतें भी कारी साहब, हाँ, बड़े बड़े कई मालदारों के नाम मुझे बताए, अल्लाह मैं ताज्जुब में पड़ गया, अच्छा वो भी कहाँ? हुजूर फरमाते हैं सूद के 70 दर्जे हैं, औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा हु, सबसे नीचे का दर्जा ऐसा है जैसे इंसान ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया। माज़अल्लाह 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 माज़अल्लाह। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात, अल्लाह ताला ने रिबा को मिटा दिया, सूद को। तुम जिंदा कर रहे हो, अपना गरीब भाई है, अपनी बहन आ गई, भाई आ गया, यार उधार दे दे, नहीं भी देगा ना तो वो पैसे जब तक उसके पास रहेंगे, अल्लाह ताला के करम से उम्मीद रख तुझे सदक़ात का सवाब मिलता रहेगा। क्या पता वही पैसे तेरे लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। क्या शराब नहीं पी रहे मुसलमान? अब ये गैर मुस्लिम भाई हमारे कैरेक्टर को देख के, तरीकों को देख के मुतासिर होंगे इस्लाम से, ये बदजन होंगे, मुझे बोलो बदजन होंगे कि नहीं होंगे? हमारे कल्चर को देख के, बातचीत के अंदाज को देख के, डिसिप्लिन को देख के कितने दूर हो जाएंगे। तो मैं इसलिए तो कह रहा था या रसूलल्लाह, उम्मत बहुत गुनाहों में डूब गई, बहुत, लेकिन फिर भी तुम्हारा करम है, फिर भी तुम्हारा करम है। वो मुफ्ती आजम हिंद ने खुदाई कसम कितनी सच्ची बात कही है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बेशक बेशक, सुभान, रोक लिया हुजूर ने, आका की शफ़क़तें। और ये बात कुरान से साबित है कि अजाब नहीं आता तो इसलिए कि आमिना का लाल हमारे बीच में है। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, महबूब इन पे अजाब आ जाता इसलिए नहीं आता कि तू इनके बीच में रहता है। जरा जोर से बोलो ना यार, और जोर से बोलो। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर का चेहरा वद्दुहा देखा, अरे चमक गए सरदार कुरैश, कहा बेटी आमिना जरा
इजाजत दे तो मैं बच्चे को सीने से लगा लूं। हाय 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 हाय, हुजूर तो लुआबे दहन डाल दें पानी में तो पानी मीठा हो जाए। अपना मुबारक दस्ते पाक सियाह पाम के चेहरे पे लगा दें तो वो बदरे मुनीर बन जाए। और दादा के सीने से चिमटे होंगे तो दादा को कैसी ताकत मिली होगी। ऊंचा बोलो भाई, मिली होगी कि नहीं? सीने से प्यार किया। और मैं तो कहता हूँ हुजूर ने चश्माने मजाक खोली होंगी, दादा गम न करो तुम्हारा पोता आ गया है। तुम्हारे ही गम दूर न होंगे, पूरी इंसानियत के गम दूर हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बेटी आमिना, मैं अपने लगते जिगर नूरे नजर अपने पोते को गोद में लेकर के अल्लाह के घर का तवाफ करना चाहता हूँ, खाने काबा का तवाफ करना चाहता हूँ। हजरत आमिना ने बड़ी खुशी का इजहार फरमाया। चुनांचे आप गोद में लेकर के खाने काबा की तरफ बढ़े, मगर जलवों में ऐसे खो गए थे, प्यारे नबी के दीदार में ऐसे मस्त हो गए थे कि कदम बढ़ रहे थे काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई थी चेहरे मुस्तफा की तरफ। कब काबा करीब आ गया पता नहीं चला, वैसे भी ज्यादा फासला नहीं है प्यारे नबी के मकान से काबे का। इधर काबा है, गोद में काबे का काबा है। नहीं बोलोगे भी जोर से? है अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब बिल्कुल करीब पहुंच गए काबे के तो बड़ा अजीब मंजर आज सामने आया। जैसे ही निगाहें हटाई चेहरे मुस्तफा की तरफ, देखा काबे की तरफ, तो काबे का रंग भी अलग, ढंग भी अलग, जहन चकराने लगा, इसलिए कि आज बड़ा अजीब मामला सामने आया। समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं बढ़ रहा हूँ काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब। अल्लाह अल्लाह। काबा भी झूम रहा है, गोया के काबा भी खुश हो रहा है कि मेरे अंदर जो रखा हुआ है, समझ रहे हो इशारा, जो रखा हुआ है। अब जिन लोगों के समझ में नहीं आए वो उनसे समझ ले जो समझ गए, और वो ये भी सोचे कि हम क्यों नहीं समझे, हम इतना तो पढ़ते। काबे के अंदर कुछ रखा हुआ था कि नहीं था? हाँ था। काबा भी खुश हो रहा है कि वो आ गया जो इन्हें निकालेगा, वो आ गया जो एक खुदा की इबादत की तौहीद का ऐलान करेगा, पेशानियां आवारा पेशानियों को रब्बुल आलमीन की तरफ झुकाएगा। काबा भी झूम रहा है। और हमारे आला हजरत सीरत का ये हिस्सा पढ़ें, उनका कलम खामोश हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आला हजरत का लहजा सुनो, मुस्कुरा करके कहते हैं जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, जिसके सजदे को राब काबा झुकी, उन भवों की ही लताफत। यार जरा पढ़ दो, हाथ उठा के पढ़ दो भाई आज तो। उन भवों की ही लताफत। अल्लाह अल्लाह। और हाँ, अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने तो यहाँ तक लिखा कि वो जो काबे के अंदर रखे हुए थे कई तो वहीं पे गिर गए हुजूर को देखकर। कल को कोई ये ना कहे वो जानदार थोड़ी थे, वो कैसे गिर गए, जानदार हो या गैर जानदार, आमिना के लाल को सब पहचानते। तुम्हें मिशकात शरीफ की वो हदीस शरीफ नहीं पढ़ी है तुमने मदरसों में अपने हैं? बाबन फिल मौजज़ात में कि दरख्त भी हुजूर को आकर के सलाम किया करते थे, पत्थर भी आकर के सलाम किया करते थे, कंकरियां सुभान अल्लाह, कौन नहीं पहचानता हमारे नबी को। जिधर जिधर आमिना का लाल जाता था बादल का टुकड़ा भी उधर उधर ही चला जाता था। नहीं पढ़ा तुमने? परेशानी यहाँ हो गई कि तुमने कंपेयर करना शुरू कर दिया, अपनी तरह समझना शुरू कर दिया। ये बिला वजह की बातें छोड़ो और सही रास्ते पर आ जाओ। ऐ लोगों, प्यारे नबी की शान देख के काबा झूम रहा है, सुभान अल्लाह। मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए, मुंतज़िर दोनों आलम थे जिनके लिए, आए वो और फैली खुशी है तरफ, उनके आते ही रहमत के बाद
उनके आहते ही जुल्मतें के बादल छटे, हो गई रोशनी रोशनी है तरफ सरकार की आमद, आमद दिलदार की आमद, आमद। वहाँ का कल्चर था, माहौल था, वो असल में उनका मकसद ये रहता था कि विलेजेस में, देहात में ना आबो हवा अच्छी होती है, अरबी भी अच्छी होती थी, लैंग्वेज मिलावट। शहर में दूसरी जगहों के लोग आते थे तो जबान में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नक्स आ जाता था, तो इस वजह से वो अपने बच्चों को अच्छा खैर माशाल्लाह, खैरियत से भाईजान माशाल्लाह, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे। हमारे बड़े अजीज हैं माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत करते हैं और आप सभी मोहब्बत करते हैं भाई माशाल्लाह हैं। सब लोग मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, हम सब आपस में इसलिए मोहब्बत करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुदा रसूल से मोहब्बत करते हैं। सरकार की आमद। कल्चर क्या था? आसपास के देहात की औरतें आती थी, बच्चों को ले जाती थी, हमारे कारी नक्शे अली साहब ना, तो वो उनको पैसे मिलते थे बदले में। इस मर्तबा भी कबीले बनु साद से काफिला आया औरतों का, और उन औरतों में सबसे ज्यादा जिसकी माली हालत कमजोर थी, सबसे ज्यादा जिसके घर पे गुर्बत थी, और जब गरीबी हो ना, परेशानी का दौर हो, तो कहते हैं ना बुरे टाइम पे साया भी साथ, कहते हैं ना। और बुजुर्गों के जो अकवाल होते हैं ना, कहावतें, ज्यादातर इनके वो मबनी पर हक होते हैं। जो जुमले बोले जाते हैं, हजरत हलीमा को सबने साल छोड़ दिया, कहा इसकी वजह से रुके तो पता नहीं कब पहुंचेंगे मक्का। इन औरतों को पता नहीं था कि तकदीर अल्हम्दुलिल्लाह हलीमा की चमकने वाली है। तुम हलीमा को छोड़ के नहीं जा रही हो बेवकूफ औरतों, देखना हलीमा का कैसा रुतबा होगा। अच्छा कारी साहब एक बात बताओ भाई, ये जो मक्का में औरतें आई थी, मौलाना राशिद साहब 50-60 तो रही होंगी ना, चलो 50 तो रही होंगी। अरे जो मक्का में औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए, 50 तो रही होंगी ना, रही होंगी 50। मैं आपसे चाहता हूं अजीतपुर में कोई भाई हो तो उनमें से किसी का नाम बता दे मुझे। यार हमें भी याद नहीं है, और हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को याद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो अमीरों के बच्चे ले गई, मालदारों के, इतना तो मिलता है सीरत की किताबों में कि वो आई थी, बच्चे ले गई थी, पहले चली गई थी, पहले आई थी। नाम क्या है, नसब क्या है, वल्दियत क्या है, नाम ही नहीं पता, वल्दियत नहीं पता। मतलब यहाँ वल्दियत से मुराद ये है कि हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं, कैसा मामला है। और हलीमा का नाम, ये जो देखो बच्चे बैठे हैं ना 10 साल के, अगर मैं इनसे भी पूछूं बेटा हलीमा को जानता है, तो पता क्या कहेगा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तो दाई हलीमा। हलीमा का नाम बर्रे सगीर ही में नहीं, अफ्रीका यूरोप में ही नहीं, पूरी दुनिया में हलीमा का नाम हो गया। ए हलीमा तू तो छा गई, तू तो मन को भा गई, पूरी दुनिया में तेरा नाम हो गया। वजह क्या है? कारी यूसुफ रजा साहब ने कहा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा या गाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मौलाना अलहाज तौसीफ रजा साहिब क़िबला। अजीतपुर, रामपुर, आसपास के मेरे भाइयों, हलीमा ना बिल्कुल लास्ट में पहुंची। जोर से बोलो, बिल्कुल। मतलब जब औरतें आ रही थीं, कहां से? मक्का से, बच्चों को लेकर, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी? एक तो गरीबी है, बच्चे सब ये लेके जा रही हैं, मगर उधर हुजूर इंतजार कर रहे थे, मेरी माँ आ तो सही, तेरी किस्मत का सितारा चमकने वाला है। अच्छा ये जुमला भी, हालांकि वो जाहिर के एतबार से बोल सकते हैं कि हलीमा ने पाला है, मगर सच्चाई ये है कि हलीमा को, आप भी बोलो ना यार, हलीमा को, सिर्फ हलीमा को नहीं, हम सबको। बेशक। और ये भी कहानी शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है, वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह अता करता है, मैं तकसीम करता हूँ। बेशक बेशक। जरा बोलो जोर से,
घर में दाखिल हुई हली। अच्छा, उन्होंने सोचा कि खाली हाथ जाने से तो क्या फायदा, लेकिन जैसे ही अंदर गई ना, पूरा घर चमक भी रहा है, दमक भी रहा है, महक भी रहा है। आमिना अपने बेटे का चेहरा तो दिखा, और जब देखा है अल्लाह के पैगंबर का चेहरा, हलीमा दिल दे बैठी और कहा अच्छा हुआ जो देर से आई। सुभान अल्लाह। इतना प्यारा बच्चा, ये औरतें छोड़ के गई। मैंने आलम तसव्वुर ने कहा अम्मी हलीमा उन्होंने नहीं छोड़ा है, बात ये है मुस्तफा ने पसंद ही तुम्हें किया है, इसलिए कि जिसका कोई नहीं होता है आमिना के लाल उसको भी सहारा देते हैं। अल्लाह के पैगंबर को गोद में लिया, खूने जिगर पेश किया। हुज़ैफ़ा हलीमा ने जब दूध पेश किया तो हुजूर ने एक तरफ, ये प्रेस वाले भी आए हुए हैं भाईजान, जरा ये हिस्सा खास तौर पे दिखा दें आप। हुजूर ने, हमारे नबी ने पालने में दूध पीने का जमाना, एक तरफ का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ का दूध नहीं पिया। उस उम्र में तो बच्चों को पाकी नापाकी का पता नहीं होता। हुजूर ने क्यों नहीं पिया? चूंकि जानते थे अम्मी हलीमा गोद में अपना बेटा लेके आई हैं, अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरी अम्मी हलीमा के बेटे का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक मारने नहीं आया है, पेट से पत्थर बांध के भूखों को खिलाने आया है, प्यासों को पिलाने आया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, ये हमारा पैगंबर है कि पालने में भी किसी का हक नहीं मार रहा है। तो तुम भी किसी का हक ना मारो, माँ बाप का हक अदा करो, अपने भाई का हक अदा करो, पड़ोसियों का हक अदा करो। इस्लाम ने पड़ोसी कहा है, मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी है तो पड़ोसी है, उसके घर पे फाका है, कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। इस्लाम ने तो जानवरों के भी हुकूक बताए हैं। मेरे नबी से क्या ऊँट ने शिकायत नहीं की थी, या रसूलल्लाह ये काम ज्यादा लेता है, खाना कम देता है, तो हुजूर नाराज नहीं हुए थे उसके ऊपर कि जितना काम लेते हो उतना ही खाना भी दो, ज्यादा खाना दो। हमारे नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत है। और सिर्फ इंसानों के लिए भी नहीं है, जिन्नात के लिए भी रहमत है, चरिंद परिंद के लिए रहमत है, जानवरों के लिए रहमत है, दरियाओं के लिए रहमत है, जो भी आलम है उनके लिए जरा बोल दो जोर से और बुलंद आवाज से। और जब तुमने मेरा जहन बनवा ही दिया है, माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, तो चंद जुमले और सुनो मेरे साथियों। हजरत हलीमा बड़ी खुश हो गई, सीने से चिमटाया। अच्छा, तफसीलात हैं मगर यहाँ इख्तिसारन आगे बढ़ता हूँ। बाहर जब तशरीफ लाई तो सवारी वही के उधर से आई, तो चल नहीं पा रही थी वो सवारी। इधर से जब नबी को गोद में लेकर के बैठी है हलीमा, तो वो सवारी में ऐसी जान पड़ गई। जान क्यों न पड़ती, मुस्तफ़ा की निगाह पड़ गई, और जिस पे निगाह पड़ जाए बरेली से आवाज आती है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो ऊँटनी तो अब चल नहीं रही थी, ये कह लो कि हवाओं से बातें कर रही थी। ज्यादा वक्त नहीं लगा, उसी काफिले के साथ पहुंच गई जो काफिला पहले। अरे हम जो बोल रहे हैं आपके समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाथ उठा के बताएं, समझ में आ रहा है? अल्लाह खुश रखे मेरे साथियों। आपकी ऊँटनी जब बिल्कुल करीब पहुंच गई तो औरतों ने निगेटिव कमेंट्स का, जिसको कहते हैं टोन कसना, है ना, जुमले कसना। एक औरत ने कहा, ओ हलीमा, इतराने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तुझे मक्का के किसी सरदार ने, मालदार ने तेरी गरीबी पे तरस खा के दूसरी ऊँटनी दे दी है, इसलिए ज्यादा इतरा मत। हलीमा भी जलाल में आ गई, चूंकि जब पुष्ट भारी हो तो लहजा भी भारी हो जाता है। जब पीठ पे किसी का हाथ रखा हुआ हो ना, और यहाँ तो पुष्ट इतनी भारी है कि अल्हम्दुलिल्लाह गोद में कौनैन का दूल्हा बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा गोद में बैठा हुआ है। हलीमा ने भी लहजा चेंज किया, कहा, और तो आंखें खोल के देखो, सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है, सवारी वही है। देखो मेरी गोद में आमिना का लाल बैठा हुआ है। जरा बोल दो और जोर से।
एक बात और सुनते चलो, जिधर जिधर हलीमा की सवारी जा रही थी वो रास्ता भी महकता जा रहा था। महक इसलिए रहा था कि प्यारे नबी उधर उधर को जा रहे थे सवारी के साथ साथ। अल्लाह अकबर। आलम ये है कि उनकी जब उनके दरे अक़दस पे पहुंची, उनके घर पे पहुंची, सुभान अल्लाह। ये पूरा मंजरनामा आपको मैंने बयान किया बड़े इख्तिसार के साथ। मैं 3 मिसरे भी इस हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहारों में बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहारों में बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आहे बहारों में बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार बहार। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, बड़ी मायूस थी दाई, बड़ी मायूस थी दाई हली। पढ़ो मेरे साथ। अरे उदास थी कि नहीं थी? वो गई थी मक्का तो। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई माँ के, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहाँ का ताजदार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका ज़माने में, कमर की रोशनी कदमों पे होने को निसार आई। मेरे साथ सारे लोग पढ़ेंगे। मोहम्मद मुस्तफ़ा ए बहारों में बहारा, ये ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बहार। घर वही है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत घर वही है हलीमा का, मगर अब बर्तन खत्म हो जाते हैं, भर जाते हैं, मगर बकरियों के थन का दूध खत्म नहीं होता। बोलो यार, बकरियों के थन का दूध खत्म नहीं होता, बेशक। पहले हलीमा को कोई पूछता नहीं था, और अब हलीमा की पूछ, वैल्यू, पावर, इज्जत, सम्मान। किसी घर पे कोई फंक्शन होता ना, हलीमा को बुलाओ, हलीमा को बुलाना तो बहाना होता था। वो जानते थे हलीमा आएंगी तो साथ में आमिना का लाल भी आएगा। अच्छा, वो घर पे ना हलीमा के लाइन लगी रहती थी बीमार बच्चों की। अब वो तबीब के पास नहीं जाते थे, खुदा के हबीब के पास जाते थे। हलीमा, वो जो मक्का शरीफ से तुम बच्चा लेकर के आई हो ना, उसकी उंगलियां जरा पानी में दाखिल कर दो। वो पानी बीमार बच्चे को पिलाया जाता, बच्चा घर से बाद में बाहर आता था, शिफा की दौलत से पहले माला माल हो जाता था। और अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने कारी साहब ज़ियाउन नबी में ये लिखा है कि बकरियों के मालिक बकरियों के चरवाहों को डांटते थे कि तुम नजर नहीं रखते हो कि हलीमा की बकरियां कहाँ चरती हैं, कि चरागाह में चरती हैं, तुम भी अपनी बकरियों को वहीं पे चराओ। उन्हें पता नहीं था ये चरागाह का कमाल नहीं है, मोहम्मद अरबी के जलवों का कमाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंट की पुष्ट पे हाथ रखते, ऊंटनी की पुष्ट पे, यानी पूरा घर था, ए हलीमा ये तेरा घराना है, ये मेरे नबी का शिफा खाना है। जरा बोलो जोर से और मचल के, पूरा घर। अभी हमारे बिरादर मोहतरम कारी यूसुफ रजा साहब, इन्होंने एक चीज़ की तरफ इशारा किया, तो पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, ये इनकी मोहब्बत है। हालांकि माशाल्लाह खुद भी इनका मुताला अच्छा है, माशाल्लाह पढ़े लिखे नाजिम है।
लेकिन इन्होंने कहा तुम्हें चंद बातें। आपकी एक बहन थी हजरते हलीमा की बेटी, हजरते हुजूर की कौन हो गई वो? अरे दूध शरीक बहन हो गई ना यार, बोलो जोर से, दूध शरीक इसको बोलते हैं रजाई बहन। हमारे हजरत मौलाना रफ़ी साहब क़िबला तशरीफ फरमाया जामिया इस्लामिया से, अल्लाह शाद व आबाद रखे, अल्लाह पाक इस गुलशन इल्म को फला फूला रखे, आमीन बोलिए जरा। हमारे तमाम उलमा कारी राशि साहब अल्लाह सलामत रखे। तो कौन हो गई वो? हुजूर की नाम मालूम है आपको उनका? आज याद कर लो, याद रखना, भूलना मत। घर में अल्लाह बेटियां दे तो एक न एक बेटी का नाम उनके नाम पे भी रखना। नाम था उनका शीमा। क्या नाम था? शीमा। लोगे तो नहीं आप? उनकी उम्र यही 10-12 साल रही होगी, यानी इतनी बड़ी थी कि जो हुजूर को गोद में लेकर के खिलाती थी, पालने में झिलाती थी। हाय हाय। और हुजूर से इतनी मोहब्बत करती थी। एक दफा घर पे हलीमा नहीं थी, तो दोपहर का टाइम था, प्यार बहुत था उन्हें हुजूर से। अच्छा, हुजूर भी उन्हें देख के बहुत मुस्कुराते थे। मरकज़े मोहब्बत एक है, इसलिए ऐसा ना हो कि हम लोग ज्यादा ही वक्त हो जाए। कुछ सुनो, क्या नाम बताया था मैंने? हजरते शीमा, है ना? दोपहर का टाइम था। अब हलीमा जब आई, घर पे शीमा भी नहीं है और आमिना के लाल भी नहीं है। वो परेशान, बाहर देखी, आसपास में नहीं। तो शीमा को उन्होंने एक जगह देखा तो गहरी सांस ली, चलो मिली तो। मगर वो ना धूप में बैठी थी, चिलचिलाती हुई धूप में। उन्होंने सूरज तो देख लिया, शीमा के ऊपर नहीं देखा। एकदम करीब में आके, शीमा तुम, मतलब डांटा। शीमा ने कहा, अम्मी इसलिए डांट रही हो ना, दोपहर में खिला रही हूँ, तुम सूरज देख रही हो आग बरसाता हुआ, मेरे ऊपर बादल का टुकड़ा नहीं देख रही हो ठंड बरसाता हुआ। अरे हाँ बेटी, लेकिन बेटी फिर भी बाहर नहीं आना चाहिए था। कहा माँ मुझे बहुत प्यार है अपने छोटे, मतलब हुजूर से बहुत मोहब्बत करती थी। वो सीरत इब्ने हिशाम में ना वो लोरियां भी लिखी हुई हैं जो वो पढ़ती थी। हाँ, और उसमें एक शेर ये है, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा। वो जब झूला, हुजूर को झूला देती थी, गोद में खिला के तो पढ़ती थी, रब्बना अब्क़ी लना मुहम्मदा, ए अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद को बाकी रखना या अल्लाह, इसकी जिंदगी को खूब बरकतों से नवाजना। मेरे मालिक वो दिन भी आए कि आज शीमा बचपने में इसकी सरदारी का दौर देख रही है कि ये बच्चों का सरदार है। या अल्लाह वो दिन आए कि मैं इसकी जवानी का दौर देख। या अल्लाह इतनी उम्र मुझे भी अता फरमा, मेरे भाई मोहम्मद को भी अता फरमा। ये वो शीमा। अब जैसे ये आपका स्कूल का ग्राउंड, ये मेरे ख्याल से ग्राउंड है जैसे, तो यहाँ अजीतपुर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे वहाँ देहात में तो आज भी है कि शाम में दोपहर में 4-5 बजे के वक्त जब ये औरतें घर पे खाना बनाती हैं और घर पे बेटियाँ बड़ी हों, बच्चे छोटे हों, तो वो बेटियों को दे देती हैं कि बच्चों को ज़रा गोद में ले आओ, इतने हम खाना बना लेते हैं। तो कबीले बनु साद का भी एक मैदान था, वहाँ पे ना सारी बहनें अपनी अपनी गोद में अपने अपने वीर लेके आ जाती थी, छोटे छोटे उनके भैये जो होते थे लेके। वो जब वो चंद औरतें बच्चियां वहां पे बैठती थी, औरतें नहीं बच्चियां मतलब बैठती थी वहां पर, तो उनमें आपस में मुकाबला होता। औरतों में फितरत होती है, अच्छा फितरत क्या बात सही भी है भाई, हर बहन को ये हक है कि वो अपने भैये को सबसे अच्छा कहे। तो कोई कहती मेरे भाई के तलवों का जवाब नहीं, कोई कहती मेरे भाई के होंठ देखो जैसे गुलाब की पंखड़ियां मुकाबला कर रही होती। इतने में शीमा आमिना के लाल को गोद में लेके वहां पहुंच जाती। अजीतपुर के लोगों, जब हुजूर को वो औरतें बच्चियां देखती शीमा की गोद में, चांद भी क्या है यार हुजूर के चेहरे के सामने। और ये भी गुलू शरीफ नहीं है, हदीस शरीफ है। कोई कहे बढ़ा दिया, हाँ सहाबी कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, चांद चमक रहा था, कभी ये मिशकात शरीफ में, कभी मैं चांद को देखता कभी हुजूर को। फिर मेरे दिल ने फैसला किया कि चांद के चेहरे पे दाग है, आमिना के लाल का चेहरा साफ है, दाग से भी साफ है। फिर इस कमर को रोशनी भी तो मुस्तफा के सदक़े में मिली है। वो जो बच्चियां बैठ के कह रही होती मेरा भाई सबसे प्यारा, पता वो क्या कहती, शीमा आपके आने से पहले ना हम में कंपटीशन हो रहा था
किसका वीर कितना प्यारा। मगर सुन, अब हम सब ये कहते हैं हमारे सारे वीरों के जलवे एक तरफ, तेरे वीर का तलवा एक तरफ है। और फिर पता है वो क्या करती थी? शीमा से कहती थी, शीमा थोड़ी देर के लिए अपना मोहम्मद हमें दे दे खिलाने के लिए। इतना प्यार करती थी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये शान हमारे नबी की है। मियाँ एक दिन तो कमाल हो गया, मोहल्ले की सारी औरतें हलीमा सादिया के मकान पे आ गईं, प्रोटेस्ट करने लगी, एहतजाज करने लगी। उन्होंने एक औरत को मुंतखब किया था बात करने के लिए। वो कहने लगी, हलीमा ये ठीक है तुझे खुद अल्लाह ने नवाजा है, मगर नुमाइश तो ना कर। हमारे सबके मकानों के चिराग आधी रात होते होते बंद हो जाते हैं, मगर ये क्या बात हुई कि तेरे मकान का चिराग ही बंद नहीं होता। आज की जनरेशन को समझाना पड़ेगा, इन्हें ऐसे लगेगा हजरत ये बातें क्या कर रहे हैं, लाइट तो पूरी पूरी रात हमारे रामपुर में रहती है। ये 10-20 साल की कहानी है। 50 साल पहले तुम्हारे वहां भी लाइट उतनी ही रहती थी जैसे हमारे वहां की संभल की ट्रेन रहती है। यानी लाइट इतनी आती थी, ये संभल की ट्रेन आती है, मुरादाबाद से बैठ जाओ तो पूरे दिन की नींद निकल जाएगी आपकी। हाँ, यानी 50 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हमारे बचपने में लाइट बहुत कम आती थी कारी साहब, अपने बचपने में, और हम तुम्हें 1500 साल पुरानी बात बता रहे हैं। तो कितने घरों में चरा, अरे वो लालटेन का जमाना तो हमने भी देखा नहीं, इन बच्चों ने नहीं देखा होगा, लेकिन हमने देखा। उससे पहले दीप जलते थे कि नहीं जलते थे? आपने तो देखा, बच्चों ने नहीं। 1500 साल पहले क्या आधी रात के बाद घरों में उजाले रहते होंगे? अब एक घर में उजाला हो अजीतपुर में, बाकी घरों में अंधेरा हो, तो ऑब्जेक्शन तो भाई होगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा? और वही हुआ, सारी औरतों ने कहा हलीमा। हजरत हलीमा ने कहा अच्छा बैठो। घर पे माशाल्लाह खूब अल्लाह के करम से खूब नवाजा अल्लाह पाक ने। हुजूर आ गए तो खूब दूध रहता था। मैंने बताया ना, बकरियों के थनों से दूध खत्म नहीं होता था। आपने सबको पिलाया। और इंसान की फितरत है, जब खा लेता है पी लेता है ना, तो लहजा खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाता है। अब वो जो बड़ी तेज बोल रही थी ना औरतें, उन्होंने कहा हलीमा देखो, हमारा एतराज नहीं है, लेकिन चूंकि मर्दों में ये तस्करा हो रहा, इसलिए हमदर्दी के नाते हम आपसे कह रहे हैं कि चिराग बंद कर दिया करो। अब हलीमा ने तसल्ली के साथ जवाब दिया, ऐ मेरी बहनों, खवातीन, औरतों कबीले की, ये बताओ चिराग बुझाने का एहतजाज मुझसे कर रही हो, चिराग तभी तो बुझाया जाएगा जब जलाया जाएगा। बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत झूठ ना बोलो हलीमा, सबने देखा है तुम्हारे घर में रोशनी को। कहा मैंने रोशनी का इनकार थोड़ी किया है, चिराग का इनकार किया है। तुमने चिराग की बात की, मैंने कहा पहेलियां ना बुझाओ, साफ साफ बताओ। हलीमा ने कहा मैं जिस दिन से मोहम्मद को लेके आई हूँ, मेरे घर में चिराग जला ही नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो तुम्हें उजाला नजर आता है, ये उजाला रोगन के चिराग का नहीं है, ये आमिना के चिराग का उजाला है। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार, पढ़ो आप भी मेरे साथ, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। सारे लोग पढ़ो भाई, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये अल्लाह अल्लाह। कारी साहब ने बहुत दिल के साथ फरमाइश की, तो मैं इनकी बात नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी जरा एक मिनट मुझे मोबाइल दे दीजिए, छोटा वाला। ये बात मैं बता करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ। 15 मिनट वैसे टाइम अच्छा खासा हो गया, 11:15 बजने को हैं। खैर ये सुन लो, चलो थोड़ा सा हिस्सा। ये जो बहन शीमा जिनका मैं आपके सामने तस्करा कर रहा था, वक्त गुजरता रहा, इधर हुजूर भी तशरीफ लाए, मक्का का दौर गुजरा, फिर मदीने हुजूर हिजरत करके तशरीफ ले गए। इधर जब ये जवान हो गई शीमा, तो इनकी माँ हजरत हलीमा ने इनकी शादी कर दी। इनकी, बोलो मेरे साथ, इनकी। और जिस खानदान में, जिस कबीले में इनकी शादी हुई, मैंने तुम्हें बता दिया मदनी दौर है, गलबे का दौर है, ताकत का दौर है। कोई बात रही होगी, हलीमा सादिया की बेटी शीमा की जिस खानदान में शादी हुई, उस खानदान के कुछ लोगों से नबी के सहाबा का झगड़ा हो गया।
लड़ाई हो गई, ताकत का दौर था, वो गिरफ्तार करके मदीने ले आए। तो पहले जेलें तो होती नहीं थी, ऐसे घरों पे कैदियों को रखा जाता था। कैदियों को छोड़ने के लिए फिदिया लेते थे, फी बंदा इतने पैसे दो, अपने आदमियों को रिहा करो। अब जाहिर सी बात है कोई बात ऐसी हो जो इज्तिमाई हो, मिसाल के तौर पे अजीतपुर में कोई मामला ऐसा हो जो पंचायत का मामला हो, सारे लोगों का, जैसे ये जलसा किया आपने, तो ताउन एक दूसरे से लेते हो। अब उस खानदान के लोगों का सबका मामला था, तो उनके बड़ों ने ये तजवीज पास की कि ऐसा करो, चंदा करो, सबके घरों पे जाके ताउन मांगो, जो जितना दे, जो भी तरीका रखा। वो पैसे मांगते हुए, ताउन करते हुए, चंदा करते हुए हजरत शीमा की चौखट तक भी पहुंच गए। हजरत शीमा बाहर आई, आपने फरमाया किस बात का चंदा, ये कैसे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। उन लोगों ने बताते बताते मेरे नबी का नाम ले दिया। शीमा ने जब अपने प्यारे भाई का नाम सुना, मोहम्मद अरबी का नाम सुना, तो आंखों से गोहर टपक गए। उन्होंने जब जैसे ही नाम लिया, शीमा ने कहा क्या तुम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की बात कर रहे हो, जिनकी माँ का नाम आमिना है, उनकी बात कर रहे हो? फ़क़ालू नाम, सबने कहा हाँ शीमा, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। उनके सहाबा ने, उनके गुलामों ने हमारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें छुड़ाने के लिए पैसों की जरूरत है। हजरत शीमा ने कितने भरोसे के साथ कहा, ऐ मेरे कबीले के सरदारों, पैसे इकट्ठे न करो, शीमा को साथ लेकर के चलो, तुम्हारे लोगों को आजाद करा के लाऊंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान हाफिज शाह जमालुल्लाह, फैज़ान औलिया किराम, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। हुजूर ने सिर्फ बेटियों का, माओं का, बीवियों का हक नहीं बताया है, बहनों का भी बताया है और करके दिखाया है। सबने कहा शीमा तुम क्या करोगी वहां, कहा वो छोड़ो, इंतजाम करो, जो पैसे तुमने जमा किए ना वो लौटा दो, सबके पैसे। और शीमा रो रही थी, इसी बहाने मुझे अपने वीर मोहम्मद का जलवा देखने मिलेगा। उम्र में आप ज्यादा थी, मर्तबा तो हुजूर का ही ज्यादा सबसे बेशक। तो सवारी का इंतजाम किया गया। हुजूर मदीने शरीफ के बाहर एक जगह पे खेमे में तशरीफ फरमा थे और बड़ी बेसब्री थी शीमा को, क्योंकि दुआएं करती थी, हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा, या अल्लाह वो दौर भी तो आए कि मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं। अल्लाह ताला ने वो दिन दिखाया। आज सहाबे कराम खेमे के बाहर बैठे थे, तलवारें मियान में थी। जब देखा एक देहात की औरत इतनी तेज कदमों के, जाहिर सी बात है ये भी होगा पता नहीं कौन है और क्या इसका इरादा, तो उन्होंने ना मियान से बाहर तलवारें निकाली। फ़क़ालत खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीयकुम, हजरत शीमा ने कहा ओ मेरे नबी के गुलामों, मेरा रास्ता न रोको, मुझे रास्ता दे दो, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो उस नबी की बाजी लगती है, रास्ता दे दो। अरे इतना सुना सहाबे किराम खड़े हो गए, तलवारें मियान के अंदर चली गईं और हजरत शीमा खेमे के अंदर। इतने जमाने के बाद हुजूर का दीदार किया तो आंखें बरसने लगी। हुजूर की चश्माने माज़ाग आंसुओं से, मेरी बहन शीमा? कहा हाँ मैं शीमा। हुजूर ने ना अपनी चादर जमीन पे बिछा दी, कहा बहन यहाँ बैठो। साहिबो, शादियों के बाद बहनों की तरफ से बेरुखी का मुजाहिरा न करो। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में चले जाया करो बहनों के घर पे। 100, 50, 500, 1000 रुपए देने से कमी नहीं आएगी यार, बहनों का दिल बढ़ जाएगा। बहनों को बड़ा नाज होता है। ये जुमले जो मुआशरे में चलते हैं ना कि बहनों के, बेटियों के लिए मैके उसी वक्त तक होते हैं जब तक उनके माँ बाप होते हैं, ये जुमले चले ही इसलिए हैं कि भाइयों ने बेरुखी की है, वरना ये जुमले नहीं चलते। और बेरुखी कराने में कहीं ना कहीं हमारी बेटियों का भी हाथ इस माना कर है कि हर बेटी ये सोचे कि मेरा खाविन अपनी बहनों के साथ बुरा बर्ताव करे तो मुझे बुरा लगना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मेरा भाई अगर मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा तो मुझे बुरा लगेगा। तो वो अपनी, ये नहीं कि अपनी बहन आए तो उसे खुशी हो और शौहर की बहन आए तो चेहरे पे उसको मतलब परेशानी हो, नहीं। वो ये बात जहन में बिठा ले कि जैसे मेरा शौहर किसी का भाई है वैसे ही मेरा भी कोई भाई है,
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बेशक। क्योंकि चैनल भी लगे हुए हैं, हमारी माएँ बहनें ये बात सुने तो इससे सबक हासिल करें। अच्छा, सुबह तैयबा में पढ़ देंगे इंशाल्लाह। कमेटी वाले तो इतनी मोहब्बत करते हैं। मैं अभी कारी सूरज साहब मुझसे पूछ रहे थे, हजरत पहली दफ़ा ये इनकी मोहब्बत है। और माशाल्लाह देखो इस मरतबा तो इन्होंने नकीब भी वो बुलाया जो उर्से रज़वी में कई लाख के मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामत करता है। सुभान अल्लाह। और ये माँ बाप की दुआओं का असर है, असातिज़ा की दुआओं का। और ये चीज़ें जो है तवज्जो है आप लोगों की। ये मैंने मुआरफी साहब इसलिए कहा कि आम तौर पे माँ बाप फौत हो जाएं तो बेटियों के लिए बड़ी बेरुखी का मुद्दा, तभी तो बोलते हैं कि मैं का उसी वक्त तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं। ऐसा ना करो, भाई हो तो बहनों का ख्याल रखो। चैनल के जरिए बहनों तक बात जाए तो मैं उनसे भी कहता हूँ तुम बहन हो तो अपने भाई को बाप की जगह समझो। कभी कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो आपस में बैठो, है ना, उसे यह है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। और भाई की माली हालत कमजोर है तो उस निगाह जेब पे ना रखो बल्कि दिल पे रखो। हालांकि बहनें ऐसी नहीं होती, कोई उल्टा नहीं समझ ले, मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ कि भाई आ जाए तुम भाई के घर पे चली जाओ, यही बहुत है। बाकी किसी के देने से भला नहीं होता है, भला तब होता है जब खुदा अता फरमाता है। बोलो जरा जोर से बोलो, हजरत शीमा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। बातें करने लगे हुजूर, बचपने की बातें होने लगी। हजरत शीमा भी रो रही हैं, हुजूर के चश्माने माजाक भी आंसुओं से तर हैं। अल्लाह के पैगंबर ने कहा मेरी बहन शीमा ये तुम अचानक आज कैसे आई यहाँ पे, और वो भी खैमे में, जबकि मैं मदीने से बाहर हूँ। शीमा ने कहा भाई बात यह है कि मेरे कबीले के ना कुछ लोगों को आपके सहाबा ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गलती थी, मैं मानती हूँ, मगर हुजूर मैं उनकी रिहाई के लिए आई हूँ और आप पे भरोसा करके आई हूँ कि जब आप पालने में थे तो अपने भाई का इतना ख्याल करते थे। आज तो आपकी अजमतें बहुत दिन ब दिन वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ऐ आका मुझे यकीन है आप मुझे महरूम नहीं करेंगे, इसलिए उम्मीद के साथ आई हूँ। हुजूर ने फरमाया मेरी बहन शीमा इतने काम के लिए वैसे तुम आई हो, बहुत अच्छा, एक दूसरे को देख भी लिया, ये अल्लाह पाक ने मौका अता फरमाया। लेकिन बहन ये रिहाई वाली जो तुमने बात कही ना, इस बात के लिए तुम्हें जहमत उठाने की जरूरत न थी। तुम सिर्फ मुझे खबर भेज देती, तुम सिर्फ एक बंदा अपना भेज देती। ऐ शीमा मेरी बहन, तुम सिर्फ तहरीर भेज देती, तुम्हारा भाई मोहम्मद सबको रिहा कर देता। यार बोलोगे नहीं जोर से सुभान अल्लाह? तुम्हारा भाई सबको रिहा कर देता। हजरत शीमा बड़ी, मैं कहती थी ना मेरा भाई बच्चों का भी सरदार है, मेरा भाई पूरी कायनात का सरदार है। अल्लाह अकबर। अच्छा फिर अब वो जो आए थे हजरत शीमा के साथ कबीले के लोग, पता उनके ऊपर कितना असर पड़ा। उन्होंने कहा शीमा जब तू यहाँ तक ले ही आई है, मतलब उनमें से एक तादाद थी, उन्होंने कहा शीमा जब तू यहाँ तक ले ही आई है और इनका जलवा दिखा ही दिया है, इनकी रहमत भी दिखा दी, इनकी नरम दिली भी दिखा दी, तो शीमा अब हम खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। इनको बोलो ये हमें कलमा पढ़ा करके अपना बना लें। अल्लाह अकबर कबीरा। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे भी जोर से और बुलंद आवाज से नहीं बोलोगे? हजरत शीमा बड़ी खुश हुई। अच्छा सीरत की किताबों में ये भी है कि हुजूर ने उन्हें साजो सामान दिया, मेरे ख्याल से ऊँटनी भी दी खाने पीने का, और हुजूर ने उन्हें रुखसत, अच्छा मेहमानों को रुखसत करने का सही तरीका यही है कि चौखट तक रुखसत करने जाओ, कुछ दूर, यानी मेहमान को ये ना लगे कि हम बोझ लगने लगे इनको। हाँ तो साथ गए, और जब वापस आए ना सहाबा को जमा किए जो वहाँ पर थे। कहा सहाबा मैं आमतौर पर मशवरा करता हूँ मगर मैंने आज नहीं किया, क्योंकि मेरी बहन मेरी चौखट पे आ गई थी, मैं खाली हाथ नहीं भेज सकता था। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप हमारी जानों के मालिक हैं, आपने जो किया अच्छा किया। कैसा नूर 12 तारीख को चमका है आमिना का, खुदा की कसम पूरी दुनिया चमक गई है। बहनें बोली हमें करार मिला, बेवाएं बोली हमें प्यार मिला, माएं बोली हमें इज्जत मिली, हर मजलूम तबका बोला कि आमिना के लाल आए तो हमें अदल मिला है, हमें जीने की डिग्निटी मिली है, आजादी मिली
मिली है। इसीलिए जाते जाते मैं कसीदे नूर भी सुनाऊंगा, मगर आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह नूरुन अला नूर हो जाएगा। सारे लोग पढ़ें। सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा। बस यही अशार सुना के खत्म कर दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। परेशानी मेरे लिए हो जाएगी, सारे परेशानी सफर के एतबार से कह रहा हूँ मेरे भाइयों, वरना खुदा की कसम में तकरीर खत्म नहीं करता। वैसे 1.25 घंटे होने को हैं। पढ़ो मेरे साथ सारे लोग। सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बचता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सारे लोग पढ़ेंगे। आ गए सरकार, आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त वो हैं बुलबुले, हाँ मस्त वो हैं बुलबुले, पढ़ती हैं कलमा नूर का। आ गए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अल्लाह खुश रखे। एक आवाज में सारे लोग पढ़ो ताकि फरिश्ते भी गवाह बन के जाएं। हालांकि अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, सब जानता है, मगर वो फरिश्तों से सुनना चाहता है। फरिश्ते कहें या अल्लाह तेरे बंदे झूम भी रहे थे, लबों को चूम भी रहे थे, वो सब पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? आ गए, आ गए नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा, तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। पढ़ दो। आ गए सरकार, आ गए सरकार। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आ गए, आ गए जोर से, आ गए सरकार। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गजल, हाँ हो गई मेरी गजल, पढ़कर कसीदा नूर का। पढ़ दो भाई आखिरी दफा। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो आ गए